हेलो एवरीवन। तुम लोकेशन साइज का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर की लाइन पढ़ी थी, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़ा था और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पढ़ा था। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ चुके थे। अब एडिशनल क्या पढ़ना है हमने? नॉर्थ पोल, जिसके बारे में हमें पता है, साउथ पोल, इसके बारे में भी हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, और लैटिट्यूड। अब ये चीजें तो समझ में आ गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो ये चीजें तो हमको आगे समझ में, ये 0 डिग्री या इक्वेटर जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। लैटिट्यूड समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल मिड का पोर्शन है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हाफ अगर कट कर रही है, अगर अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, जिसमें कि आवर कंट्री इंडिया तो एंटायरली लाइज ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो मतलब ऊपर की साइड में है। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं? कट इट ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वली कट करती है। तो इक्वली कट में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से पड़ता है ना हमारा कंट्री, ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से पड़ता है। तो अगर इक्वल कट हो रहा है तो ऐसे कट होगा, है ना? अगर इक्वल कट हुआ तो कुछ इस तरीके से कट हुआ, ऐसे ऐसे ही तो होगा। तो अगर मैं सिर्फ आपको पूरा ना बनाऊं और थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन में होगा। अगर ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा ही ऊपर बना दिया, तो मैं सी जो लाइन है इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि बनाने में आगे थोड़ा सा इजी पड़े। ठीक है, ऐसे। हालांकि थोड़ा कर्व होता है। ठीक है, ये जो होता है ये कर्व में होती है। ये लाइन सिर्फ एक बीच की लाइन को छोड़ के, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर को छोड़ के, ये सारी चीजें जो हैं वो हल्की सी ऐसे कर्व में होती हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये हल्की कर्व में है, इस तरीके से। ये मैंने क्या किया, ये हल्की सी कर्व में है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब एंटायरली बीच में से कट कर रहा है। अगर ये हमको बीच में से कट कर रहा है तो कैसे हमारा भारत यहाँ पे हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक, तो नीचे का जो वी वाला पोर्शन होता है वहीं से कट कर रहा है। तो अगर ज्यादा नहीं, हम कुछ इस तरीके से भी ट्राई देखने बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बना देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ड्राइंग पे कोई जाएगा, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव समझ लीजिए, अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस एरिया में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है? इसे कट भी कर दे रहा है। ठीक है, तो अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है? अभी हमने क्या बोलते हैं, कल की वीडियो में पढ़ा था 23 डिग्री और कितना मिनट्स? 30 मिनट्स। ठीक है, नॉर्थ यहां पे आ गया। तो ये तो हो गया हमारे इसकी लोकेशन पता चल रही है। ठीक है, अब लोकेशन तो हमको पता लग गई। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लैटिट्यूड बताऊंगा, मैंने आपको बोला था मैं आपको लॉन्गिट्यूड भी बताऊंगा। ठीक है, किलोमीटर्स मैं आपको बता ही चुका हूं इन लाइन के बीच में। और एक चीज बहुत अच्छी फैक्ट की बात है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा सन है, जो हमारे सन की जो डायरेक्ट लाइन होती है, ठीक है, वो कहां पे पड़ती है? जो हमारे सन की डायरेक्ट लाइन होती है वो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है सिर्फ इसमें पड़ती है। मतलब कि ना तो इस भी एरिया में डायरेक्ट नहीं आती, इस एरिया में डायरेक्ट नहीं आती, और ये तो क्या बोलते हैं फ्रीज जोन है, एफ जोन लिख रहा हूं मैं,
ठीक है। फ्रीज जोन, ये भी क्या है, एफ जोन, फ्रीज जोन, मतलब यहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन एरिया में तो आती नहीं, तो ये कौन से जोन है, ये तो होगा फ्रीज जोन। यहाँ पर डायरेक्ट, इस पोर्शन में डायरेक्ट नहीं आती है, ठीक है, यहाँ के पोर्शंस में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हैं, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस पोर्शन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो जब इस पोर्शन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो जब हम नॉर्थ की तरफ, जैसे हम नॉर्थ में रहते हैं, तो हम नॉर्थ की तरफ ऊपर आते हैं, तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गर्मी कंपैरेटिवली कम होती है साउथ के, इस एरिया के कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जो गर्मी है वो क्या होती है, कम होती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों ऐसा ज्यादा होती है, क्योंकि सन जो है वो जब मूव करता है बेटा, तो सन किस तरीके से मूव करता है मैं आपको बताता हूं। सन इस फॉर्मेशन में मूव करता है, ऐसे, ठीक है, सन कुछ इस तरीके से मूव करता है, सिंपल, इस तरीके से सन क्या है, इस तरीके से मूव करता है। दैट मीन्स कि यहां भी क्लियर सिर्फ सन लाइट आती है, सन की हीट बहुत ज्यादा नहीं आती है, इस पोर्शन में भी सन की हीट नहीं आती ज्यादा, सन की लाइट ज्यादा आती है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही घुच्चड़ मुच्चड़ हो गया, बट फिर भी समझ में तो आ ही रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीज जोन, यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पे हल्की आती है, यहाँ पे डायरेक्ट आती है। होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि कहाँ पे कैसे सनलाइट आती है, ये एक एडिशनल पॉइंट था, ठीक है। हालांकि ये आपके टीचर्स ने, आई थिंक, आई होप कि स्कूल्स में बताया होगा, नहीं बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, फिर से बना देंगे। अभी हमने लैटिट्यूड समझ लिया कि लैटिट्यूड क्या होता है, हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्री हमारी लाई करती है। आपके लिए होमवर्क है कि ईस्ट और वेस्ट बताना है आपने, कि आपके अकॉर्डिंग ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एक लाइन होती है, जो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड वाली लाइन होती है, लैटिट्यूड वाली जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ऐसे, ठीक है, मतलब कहीं भी कट नहीं करती। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये जीरो से शुरू होगी, मतलब 90 डिग्री से शुरू होगी, एक्सपेंड करेगी, 90 डिग्री पे आ जाएगी। थोड़ा सा और बना देते हैं एक लाइन अंदर, ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहां से शुरू होगी लाइन, पूरा एक्सपेंड करेगी, वापस यहाँ पे नीचे आके मैच करेगी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी, पूरा ऐसे ट्रैवल करके आएगी, वापस मिल जाएगी, पूरी इतनी तरीके से ट्रैवल करके आएगी, मिल जाएगी, ट्रैवल करेगी एंड देन इस तरीके से ये काम करता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूड। दिस, ओके, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब ये लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस समझ लीजिए। अगर ये एक पूरा जाल बना दिया हमने, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जब अर्थ की ग्राफिकल इमेज बनाते हैं तो उसे हम जियोग्राफी कह देते हैं, और रियल में अर्थ का शेप कैसा है, जियोड, ठीक है। अब अगर हम इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इमेज ऑफ अर्थ, क्या है, ग्राफिकल इमेज ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब क्या है बेटा कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसमें कितना डिग्री का, 1 डिग्री, ठीक है, और 111 किलोमीटर, कैसे भी देख लो आप, ठीक है, यहां से यहां देख लो या ऊपर से नीचे से, मतलब साइड बाय साइड या ऊपर से नीचे, ये कितना डिफरेंस होगा, 111 किलोमीटर, और डिग्री वाइज 1 डिग्री, ठीक है।
होप कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने लोकेशन बताया कि हमारे भारत की लोकेशन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइज के बारे में कि साइज है कितना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक मैप बनाएंगे इंडिया का एंड देन हम समझेंगे कि आगे इसका साइज कितना, हमारी कंट्री का साइज कितना है, कहां से कहां तक हमारी कंट्री का साइज जो है वो ट्रैवल कर रही है हमारी कंट्री, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक। और एग्जैक्टली अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो अभी जैसे ग्राफ बनाया था आपका कि कौन सी लॉन्गिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड से, मतलब कौन सा लैटिट्यूड गुजर रहा है, कितने लॉन्गिट्यूड तक, कहां से कितने लॉन्गिट्यूड तक हमारा भारत है, ठीक है। होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।